तो गर्मियों में ठंडी ठंडे मशरूब सभी को बहुत पसंद आती हैं। फिर चाहे वो लस्सी हो, दूध सोडा हो या फिर नींबू पानी अजलाई हो। आप लोगों के लिए एक ऐसे ही टी हिलदी ड्रिंक की रेसिपी जिसे बनाना भी बहुत आसान है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हीलदी रहें। तो मैं हूँ हैदर अली कुकिंग, वेलकम करती हूँ आपको। हैदर अली कुकिंग में नाच बनाएंगे टी ओलो का शरबत बना किसी केमिकल के, और ना ही इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी कवाल तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ही लदी टी समर ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया मैंने एडो, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर हैं। आज का सीज़न में है और विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छे तरीके से धो लें। 2 से 3 पानी में धोने के बाद मैं आपको ज़रा उनकी कटिंग चेक करवा देती हूँ। छुरी लें और सेंटर में से एक गहरा कट लगाएं कि छुरी गुठली तक जाए। अब हाथों की मदद से ऐसे टोस्ट करेंगे ना, तो देखें बड़ी आसानी से एक पीस अलहदा हो गया। अब दूसरे पीस में जहाँ पर गुठली है, हल्का सा छुरी की मदद से पुश करें तो गठली भी निकल अलिफीगी है ना। आसान सा तरीका तो कोशिश करें जब आप ओलो ख़रीदने लगे, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रहने चाहिए। चलिए जी, अब देखें ओलो का सेंटर वाला पीस निकाल लेंगे जहाँ पर डंडी लगी हुई होती है। ओलों को काटने का मकसद यही है कि ओलो को हम चेक कर लें कि कहीं इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ओलो ख़राब तो नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, ओलो धोने के बाद साबित ही डाल देते हैं बॉयल होने के लिए, मगर मैं जब भी ये शरबत बनाती हूँ और उनको अच्छे तरीके से धोने के बाद इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काटती हूँ ताकि मुझे किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए जी, सारे ओलो इसी तरीके से मैं काट कर तैयार कर लूँगी। कोटली अलहदा करती जाऊँगी और उनके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। तो देखें सारे पैचेस को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद मैंने रफली सा काट कर तैयार कर लिया है। क्योंकि हमने उनको पीसना है तो क्या करेंगे, एक जूसर ब्लेंडर वाला जुग ले लेंगे। जुग में डालेंगे ये पैचेस, मगर 2 पोर्शन में करके डालेंगे क्योंकि तादाद में ज़्यादा है। एक ही दफ़ा में ये जुग में पूरे नहीं अलिफ गए, तो पहले अधे डालें और वो डालने के साथ अब इसमें पानी शामिल करें ताकि ये सनी से प्लस लगे। तो मैंने ½ लीटर के बराबर यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, जो सरकार टिके लगा दे और 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एक कढ़ाई ले लें और उसके ऊपर रखिए एक चली स्टीनर। अब ये स्टीनर जो है बिल्कुल बारीक होल वाली नहीं है। सारा पेज का जूस इसमें डाल देंगे और इस तरीके से छान लेंगे। ओलो की जो स्किन होगी वो ऊपर रह जाएगी और फाइन जूस नीचे चला जाएगा। अब ये ओलो की स्किन को आप रिमूव कर दें, उसका कोई काम नहीं है। इसी तरीके से जो पीछे से मैंने बचा कर रखे हुए थे उनका भी मैंने जूस बनाकर छान लिया है। तो देखें अब हमारे पास प्योर ओलो का जूस अलिफ चुका है। उन्हें पीसने में मैंने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। तो 1.5 किलो के बराबर हमारे पास ओलो थे और 1.5 लीटर ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। आधा लीटर मज़ीद पानी ऐड कर दिया है, तो टोटल मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया। अब डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी डालने लगी हूँ मैं 750 ग्राम, यानी कि 3 कप के बराबर। अब ये किया मेरे पास 200 ग्राम का है, तो मैं 3 कप भर कर डालूंगी। अच्छा, ये ओलो का टी हिलदी शरबत बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बच्चों की वाटर बोतल में डाल कर दें, क्योंकि आजकल शदीद गर्मियां हैं। ये हिलदी भी रहेगा, टी भी रहेगा और बच्चों को लो से भी बचाएगा। अब हमने चीनी को मिक्स करना है, फुलियम को ऑन करना है और शरबत में एक वो एलानी देना है। और उसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और हैदर अली कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें बातों ही बातों में जो इसमें अच्छा सा बॉयल अलिफ चुका है और आप लोग देख रहे हैं ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, इसमें मैंने फूड कलर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो 1 से 2 चुटकी जर्दा पोट कलर डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये शरबत पकेगा इसका कलर मज़ीद डार्क होगा। अब देखें जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा उसके ऊपर झाग बनेगी, जिसे चम्मच की मदद से रिमूव करते रहे।
और 15 से 20 मिनट के लिए अब शरबत को पकाएं। तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे ओलो के शरबत का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून काला नमक। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा, नहीं डालना चाहते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए नमक डालने के बाद मज़ीद मैंने इसे 15 मिनट के लिए पका लिया। अभी अपनी क्वांटिटी में हाफ रह गया है और ये अच्छा खासा थक भी हो चुका है, लेकिन बनना भी ख़त्म हो गई है। तो बस जी ये साइन है इस बात का कि शरबत हमारा एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मज़ेदार से शरबत को रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ही शरबत ठंडा होगा हम बनाएंगे इससे बहुत ही टेस्टी रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। तो यहाँ पर देखें गाढ़ा शरबत तैयार हो चुका है। अब इसे किसी बटल में डालकर फ्रिज में रख लें तो 15 से 20 दिनों के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हमने इसे बनाना कैसे है तो देखें, यहाँ पर मैंने हाफ लीटर के बराबर शरबत को डाल दिया है। पतीली में डालेंगे इसमें ढेर सारी बर्फ़ और इसमें डालेंगे ठंडा पानी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें, जितना आप मीठा कम या ज़्यादा पीते हैं इसी हिसाब से पानी ऐड करें। तो आप लोग इसमें वाइट सोडा भी डाल सकते हैं, मगर क्योंकि वो हेल्दी नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। सादा ठंडा पानी डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। देखे लग रहा है ना, टेस्टी देखते ही दिल कर रहा है कि एक गिलास भर कर पी ले। तो इस रिफ्रेशिंग कटे मीठे से ड्रिंक को हम लोग सर्व करते हैं। अब भी बनाए, हेल्दी भी है, टेस्टी भी और सुन भी, और गर्मियों के लिए स्पेशल ड्रिंक है। तो और कुछ ही देर के लिए मार्केट में आती हैं, क्यों ना उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए और बच्चों को पिलाया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और स्कूल को इन बच्चों के लिए तो ये बेस्ट रहेगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और हैदर अली कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये इजाज़त, अल्लाह निगहबान।